to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. Today we are going to continue the lecture for 8th standard ICSE students. Subject is geography, and we are going to continue chapter number 7, that is India and its geographical features. This is me presented by Zair sir. Okay, in the last class we have seen about the location, the latitude and the longitudinal location, the extent of India, right? And we have seen about neighbors also, कौन से अपने neighbors हैं, क्या है, पॉलिटिकल डिविजन्स भी मैंने बता दिया आपको बखूबी, राइट? अब हम लोग रिलीफ एंड फिजिकल डिविजन्स करने वाले हैं. उसके अंदर हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया था, थोड़ा बहुत आपको समझा भी दिया था कि किस तरीके से हमें पढ़ना है यहाँ पर, राइट? तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ. यहाँ से बाकी है, ठीक है? शायद मैंने ये पढ़ा दिया था, काराकोरम और हिमालय से बाकी है, लेकिन लेट अस स्टार्ट. थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. ओके, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है. लिखा है द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ. ठीक है, तो यहां पर जो नॉर्थ है, नॉर्थ का मतलब क्या है? हमेशा मैप, जब कभी भी आप मैप देखेंगे ना, तो नॉर्थ साइड क्या होता है? ऊपर वाला नॉर्थ साइड होता है. ठीक है, हमेशा ये याद रखिएगा. कोई भी मैप होगा ना, मैप में आपको ऐसे करके एन लिखा हुआ दिखेगा, मतलब यू हैव टू कंसीडर द अपर साइड इज नॉर्थ. ओके, तो ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ, इसका मतलब क्या है? यहां पर जो नॉर्थ में, अब नेपाल को भी मैं यहां पर इंक्लूड कर लेता हूं, लेकिन क्या है, यहां पर ग्रेट माउंटेन वॉल है, एक आर्क बना रहा है. देखिए आपको दिख रहा है यहां पे ऐसे आर्क बन रहा है, ठीक है, एक शेप है, राइट? तो ये है द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ नॉर्थ इंडिया. ठीक है, राइट? अब ये क्या है, यहां पर आप समझिए कि इसका जो विड्थ है, अगर यहां पर बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा इसका विड्थ है. विड्थ का मतलब वाइड, ठीक है, बहुत वाइड है यहां पर. और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है वैसे वैसे इसका विड्थ जो है, ठीक है, वो बहुत कम होते जाता है. ठीक है, ये वाला हिस्सा बहुत कम है यहां पर, राइट? तो एक विड्थ के बारे में बात किया है. इसका लेंथ कितना है? तो इसका जो आर्क का जो लेंथ है, ये आर्क का लेंथ है अराउंड अबाउट 2500 किलोमीटर. अगर विड्थ की बात करें तो यहां पर जो विड्थ है, जो लेह लद्दाख वाला एरिया है, यहां पर जो विड्थ है वो है अराउंड अबाउट 450 किलोमीटर्स. और जब हम नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, यहां पर इनको क्या कहा जाता है पता है? यहां पर इनको कहा जाता है पूर्वांचल. ठीक है, पूर्वांचल हिल्स कहा जाता है, क्योंकि ये पूर्व में है, इसीलिए ईस्ट में है. और यहां पर इनका विड्थ कितना हो जाता है? तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर का इनका विड्थ हो जाता है. ओके, ठीक है, राइट? तो इतना हमने कल पढ़ा था. हमें नोटिफिकेशन आते रहते हैं बिना मतलब के. चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है. लिखा है दीज फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच, they stretch from कश्मीर in the west to Assam in the east. अब देखिए ये है कश्मीर वाला एरिया, ये कहां पर है? वेस्ट में है, तो ये वेस्ट. टू आसाम, ये रहा आसाम, ये कहां पर है? ये है ईस्ट में. ठीक है, तो वेस्ट में कश्मीर से लेकर ये कहेंगे आसाम तक जाता है. ओके, फिर आगे लिखा है एंड दे फॉर्म एन आर्क. तो आर्क तो बन ही रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरा आर्क शेप बन रहा है. So they form an arc. Okay, they are about 2500 kilometer long and about 160 to 450 kilometers wide. Right? तो ये तो पहले ही बता चुका था. यहां पर कितना वाइड है? ये 450. यहां पर कितना वाइड है? तो तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर. तो आपके बुक में क्या लिखा है? 160 किलोमीटर्स, राइट? ठीक है, तो अलग अलग बुक पे डिपेंड करता है. आपके बुक में 160 किलोमीटर्स इसका विड्थ दिया है. The Himalayas are known as young fold mountains because they were formed comparatively recently in the Earth's history as a result of compression. ठीक है, The Great Wall is made up of two ranges. पहला आता है द काराकोरम रेंज और दूसरा जो है हिमालयाज. अब आपको शायद मैंने यहां पर बताया था काराकोरम रेंज. सी, कल मैंने जूम करके बताया था यहां पर. सी, दिस इज काराकोरम और ये वाला जो है ये है K2. ठीक है, अभी मैं आपको जूम करके बताता हूं. ठीक है, ये है जांस्कर, ये क्या है? पीर पंजाल, और ये है
द ग्रेट हिमालयाज। ठीक है, राइट, जस्ट अ मोमेंट। अब देखिए, इसको मैं अगर जूम करता हूं यहां पर, राइट, तो आपको सारी रेंजेस यहां पर मिलेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं, प्लीज हैव ए लुक हियर। ये हो गया जूम। ओके, ये वाला एरिया जूम करते हैं तो यू कैन सी हियर, आपको देखो काराकोरम मिल रहा है यहां पर, काराकोरम रेंज। यहां पर है K2 माउंटेन्स जो हाईएस्ट माउंटेन है हमारे भारत का, राइट, जांस्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज, और ये है हिमालयाज। ठीक है, अब यही हिमालयाज पे क्या होगा, यहीं पर हिमालयाज पे होगा शिवालिक्स। ओके, ठीक है, हिमाचल, राइट, हिमालयाज पे, सॉरी साइलेंट करना भूल गया था इसको, राइट। तो यही चीज यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। लिखा है द ग्रेट वॉल इज मेड अप ऑफ टू रेंजेस, दैट इज द काराकोरम एंड द हिमालयाज। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द काराकोरम माउंटेन्स lie between the Pamir Plateau and the Indus River. They are very high mountains. K2 is known as Godwin Austen, the world's second highest peak. अब याद रखिएगा क्या है, दुनिया का सेकेंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, राइट, ठीक है, ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है। तो फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा है भाई, हु इज द फर्स्ट वन, कमेंट करके बताइए जरा, विच वन इज द फर्स्ट वन, वर्ल्ड्स फर्स्ट हाईएस्ट पीक, कमेंट करिए। यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहां पर लोकेटेड है, वो इंडिया में है क्या, से यस और नो, इंडिया में है क्या माउंट एवरेस्ट, इज माउंट एवरेस्ट इज इन इंडिया, नो, क्या बात कर रहे हो भाई, बाकी सब कमेंट करिए फटाफट, चलिए। यस, क्रिश बोल रहा है यस, वैदेही सेइंग नो, परम इज सेइंग यस, ओके, नो, ओके। अच्छा, आपको बताना चाहूंगा कि माउंट एवरेस्ट जो है वो भारत में नहीं है, नो, द आंसर इज नो। कहां पर है वो, इट इज लोकेटेड इन नेपाल। ठीक है, चलिए देखते हैं, आपका ये भी डाउट दूर कर देते हैं। तो हमारे भारत में जो K2 है, या जिसको हम क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, ये जो माउंटेन है ये दुनिया का सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है। भाई फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा है, तो फर्स्ट हाईएस्ट जो है वो क्या है, एवरेस्ट। कहां पर है ये एवरेस्ट, ये एवरेस्ट है नेपाल में। ओके, ठीक है, राइट, तो ध्यान रखिएगा। अब जरा देख लेते हैं, देखो ये रहा एवरेस्ट, यहां पर नेपाल में यही कहीं पर एवरेस्ट है। अब यहां पर लिखा नहीं है एवरेस्ट, लेकिन यही कहीं एवरेस्ट है। ओके, क्योंकि ये नेपाल का हिस्सा है इसलिए भारत में, सब भारत के मैप है ना, द मैप्स ऑफ इंडिया, राइट। तो यहां पर एवरेस्ट इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन आप समझ लीजिए कि कंचनजंगा के पास यहीं पर एवरेस्ट है, नेपाल के पास एवरेस्ट है। ओके, सो याद रखिएगा, एवरेस्ट माउंटेन जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है। माउंट एवरेस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज इन वेयर, इट इज वेयर, इट इज इन नेपाल। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। K2, that is Godwin Austen, the world's second highest peak, belongs to this mountain range. The Baltoro, the Siachen, and two important glaciers of this area. ठीक है, तो यहां पर कहीं पर है सियाचिन ग्लेशियर, और यहीं पर है बाल्टोरो। ठीक है, अगर यहां पर तो लिखा नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए सियाचिन एंड बाल्टोरो ग्लेशियर्स जो है उनका लोकेशन कहीं यहां पर है, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि यहीं से पाकिस्तान पर हम नजर रखते हैं। पाकिस्तान ये सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है, ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, राइट। यहाँ पर
45 से लेकर -60 तक जाता है टेम्परेचर। आप लोग इंस्टाग्राम के मीम्स वगैरह देखते होंगे, ठीक है, तो वहां से मुझे नॉलेज मिलता है बहुत सारा, तो वहां से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द हिमालयाज द मेन लाइन, ठीक है। अब ये आप समझिए कि ये है द ग्रेट हिमालयाज। ओके, यहां पर क्या है, काराकोरम है वगैरह वगैरह, जांस्कर और वो सब, लेकिन हिमालयाज तो यहां से शुरू होते हैं। अब हिमालयाज में 3 हिस्से हैं, ठीक है, राइट। अब वो देखते हैं कौन से हिस्से हैं, द हिमाद्री, द हिमाचल एंड द शिवालिक्स, ठीक है। ये तीनों पैरेलल है, ये तीनों जो हिमालयाज है इनको मतलब कलेक्टिवली हम हिमालयाज ही कहते हैं, राइट। कलेक्टिवली इनका नाम हिमालयाज ही है, लेकिन क्या है, ये अलग अलग माउंटेन रेंजेस है, 3 पैरेलल है, एक दूसरे से पैरेलल जाती है। पैरेलल मतलब ऐसे कभी मीट नहीं होती, राइट, तो ये पैरेलल है। तो सबसे पहला हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक्स। तो आप देख सकते हैं शिवालिक्स तो यहां पर ऑलरेडी मेंशन्ड है, राइट, दिस आर द शिवालिक्स। ये इनर माउंटेन्स है, क्या बोलते हैं इसको, इनर माउंटेन्स। इट इज अ पार्ट ऑफ कहेंगे कि हिमालयाज ओनली। देखिए दिख रहा है आपको शिवालिक, ये रहा शिवालिक रेंज, ठीक है। इसके बाजू में क्या होगा, हिमाद्री और फिर हिमाचल, सॉरी हिमाचल फिर हिमाद्री। जो आउटर माउंटेन है वो हिमाद्री है, जो मिडिल माउंटेन्स है वो हिमाचल है, और ये शिवालिक्स है, राइट। अब इनका हाइट भी क्या है, हाइट भी इनका कम होते जाता है। सबसे पहला जो है, सबसे पहला जो लेयर है, ठीक है, जो रेंज है, इसका हाइट कम है, फिर उसके बाद वाला इसका हाइट थोड़ा ज्यादा है, एंड सबसे ऊंचे वाले जो हाइट्स है वो यहां पर है, आउटर हिमालयाज में है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लिखा क्या है। द हिमालयाज फॉर्म द सेकेंड माउंटेन रेंज, दे स्ट्रेच फ्रॉम द इंडस रिवर इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट। अब देखिए कहां पर है इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये वाला जो हिस्सा है, अब यहां पर देखो, यहां पर नेम नहीं किया गया है, लेकिन मैं जहां पर इसको कर रहा हूं ना ट्रेस, आप देखिए ये जो ट्रेस कर रहा हूं ना, दिस इज इंडस रिवर, ओके। देखो यहां पर लिखा भी है इंडस रिवर, और ब्रह्मपुत्र रिवर कहां है, तो बेटा ये रही ब्रह्मपुत्र रिवर, देखो ये वाली, ये क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो ये हिमालयस कहां से कहां एक्सटेंड होते हैं, तो वेस्ट में कहेंगे इंडस रिवर, और ईस्ट में क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर। यहां तक क्लियर है बेटा, गिव मी अ थम्स अप, क्लियर है यहां तक, ओके ओके, यस यस, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। द हिमालयाज दे कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, 3 पैरेलल रेंजेस है उनके पास, कौन सी है, द हिमाद्री, द हिमाचल एंड द शिवालिक्स, ठीक है, जिसमें से आपको मैं शिवालिक्स बता चुका हूं, ये दोनों पैरेलल है। अब देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा है, ओके। चलिए सब सेम ही है यहां पर। अब आते हैं सबसे पहला हिमाद्री। These are the northernmost ranges of the Himalayas. The average elevation, यहां पर elevation का मतलब क्या है, elevation का मतलब है height, ठीक है। जो average elevation of the Himadri is more than 6000 मीटर। अब आप 6000 मीटर को आप यहां पर कन्वर्ट कीजिए कितने में, किलोमीटर में, तो 6 किलोमीटर की कोई ऊंचाई वाला पहाड़, ठीक है, और पहाड़ की श्रृंखला, रेंजेस, पहाड़ का रेंजेस है, मतलब पूरा चेन है, अ माउंटेन चेन, अ माउंटेन रेंज, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, जिसका हाइट कितना है, 6 किलोमीटर, एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट। फिर आप लोग बोलेंगे सर तो फिर माउंट एवरेस्ट कितना है, 8848 है शायद, ठीक है, मीटर्स, मतलब कह सकते हैं कि 8.8 किलोमीटर्स। तो एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट का मतलब क्या है, सबका हाइट इसके ऊपर ही है, इन शॉर्ट, ठीक है, राइट, उसको एवरेज हाइट कहते हैं, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है दे कंटेन सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट दैट इज 8848 किलोमीटर इन नेपाल एंड कंचनजंगा इन सिक्किम इन इंडिया। अब देखिए कल मैंने आपको बताया था सिक्किम, याद है कुछ सिक्किम वाला हिस्सा, देखो ये रहा, दिस इज सिक्किम, ठीक है। मैं यहां पर जूम आउट करता हूं, आप देख सकते हैं, जूम इन, सॉरी जूम इन करता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सी दिस इज सिक्किम, है ना, देखो इट इज
surrounded by 3 international countries या international boundaries, right? Is having international boundaries. यहाँ पर क्या है? नेपाल, ऊपर क्या है? चाइना, और यहाँ पर क्या है? भूटान। तो एकमात्र ऐसा स्टेट है जो 3 अलग अलग देशों से घिरा हुआ है, राइट? आया समझ में? स्टूडेंट्स, गिव मी अ थम्स अप। यस, यस। चलिए, तो अब यहीं पर ढूंढते हैं कंचनजंगा कहां पर है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहां पर ये वाला पार्ट, दिस इज सिक्किम, और यहीं पर क्या लिखा है? कंचनजंगा। अब यार ये तो मैंने कैंसिल कर दिया इसको। ओके, ये है कंचनजंगा, ठीक है? आप यहां पर देख सकते हैं, इसको मैं जूम इन करता हूं, आप देख सकते हैं यहां पर, सी दिस इज व्हाट, दिस इज कंचनजंगा, राइट? यहां पर भी सबसे सेकंड हाईएस्ट है ये, इस रेंज का सबसे सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। ओके, चलिए, ये रहा दूसरा कंचनजंगा। देखना है तो भाई ये रहा सिक्किम वाला हिस्सा, ये वाला जो है। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा बहुत जूम इन करता हूं, आप देख सकते हैं, सी दिस इज कंचनजंगा। ओके, सिक्किम में है ना? राइट, ये ब्रह्मपुत्र रिवर जा रही है यहां से, है ना? ठीक है, तो यहां पर है कंचनजंगा। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। अगेन यहां पर भी सेम वही चीज है, कंचनजंगा। ओके, सो कंचनजंगा इन सिक्किम इन इंडिया। अब आता है गंगोत्री एंड यमुनोत्री। ये क्या है? गंगोत्री एंड यमुनोत्री ये ग्लेशियर्स है। अब ये ग्लेशियर्स क्या है? ग्लेशियर्स कुछ नहीं है, ठीक है, बड़े बड़े, कहेंगे कि बर्फ, जो आइस है ना, ठीक है, बहुत बड़े बड़े, मतलब आप कह सकते हैं किलोमीटर्स में फैला हुआ, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है? तो किलोमीटर्स में फैला हुआ जो आइस का एक बड़ा सा टुकड़ा, उसको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स, ठीक है? अब ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं, और पिघल के क्या होता है? ये बर्थ देते हैं किसको? तो कहेंगे रिवर गंगा को और रिवर यमुना को, ठीक है, राइट? तो ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं और यमुना और गंगा को यहाँ पर इनका जन्म होता है एक तरीके से, राइट? चलिए, अब देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर्स गिव बर्थ टू गंगा एंड यमुना रिवर्स रेस्पेक्टिवली। दे आर लोकेटेड वेयर? दे आर लोकेटेड हियर इन द हिमाद्रीज। ओके, ठीक है, तो ये जरा ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हिमाचल। तो देखिए, सबसे पहला जो लाइन है वो क्या था? यहां पर हिमाद्री। फिर दूसरा क्या आएगा? हिमाचल। और फिर लास्ट में क्या आएगा? शिवालिक। ये क्या है? अब आप अगर बात करें डायरेक्शन की, तो क्या है? हिमाद्री कैसा था? हिमाद्री सबसे नॉर्दर्न मोस्ट था, ऐसा लिखा था ना, देखो क्या लिखा है, दिस आर द नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस ऑफ द हिमालयाज। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आउटर हिमालयाज। क्या कहते हैं बेटा इसको? आउटर हिमालय। क्यों आउटर हिमालय? क्योंकि ये सबसे बाहर है, ठीक है, और नॉर्थ में है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा है इसलिए। और यहाँ पर माउंटेन्स का सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स पाए जाते हैं, ठीक है, इसका हाइट बहुत ज्यादा होता है। एवरेज कितना है? 6000 मीटर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है हिमाचल। तो क्या लिखा है? दे हैव एन एवरेज हाइट ऑफ 4000 मीटर्स, ठीक है, इसका एवरेज हाइट कितना है? 4000 मीटर्स, और वी कैन से 4 किलोमीटर्स इसका हाइट है। एंड दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 80 किलोमीटर्स, इसका विड्थ कितना है? 80 किलोमीटर्स का। अब यहां पर इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस है, जैसे हिमाचल है, तो हिमाचल प्रदेश वाला एरिया जो है उसको हम हिमाचल कहते हैं, वो वाले लाइन को। तो हिमाचल में क्या मिलता है हमें? बहुत सारे हिल स्टेशंस है, डलहौजी है, धर्मशाला है, शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है, ठीक है। दार्जिलिंग कहाँ आया? ये दार्जिलिंग आता है कलकत्ता, या सॉरी वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल और सिक्किम वाला एरिया है ना, वहां पर आता है दार्जिलिंग, ठीक है, राइट। तो ये सारे के सारे हिल स्टेशंस कहाँ बिलोंग करते हैं? यहाँ पर हिमाचल में बिलोंग करते हैं। ओके, अब आते हैं शिवालिक्स। इट इज द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज। इट्स एवरेज हाइट ऑफ द शिवालिक्स इज अबाउट 1000 मीटर्स। तो आप देख सकते हैं ये है शिवालिक। ये क्या है? सबसे सदर्न मोस्ट। सदर्न मोस्ट मतलब समझते हैं? सदर्न मोस्ट का मतलब क्या हुआ बेटा? यहाँ पर सबसे नीचे वाले, ठीक है, या फिर इसको हम कहते हैं इनर हिमालयाज। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम इनर हिमालयाज। अब इसको क्या बोलते हैं हिमाचल को?
हिमाचल को हम कहते हैं मिडिल हिमालयाज, ठीक है, राइट। तो इसका एवरेज हाइट कितना है, बस 1000 किलोमीटर्स, सॉरी 1000 मीटर्स, ओके, वेरी सॉरी 1000 मीटर्स, और वी कैन से 1 किलोमीटर, ओके, ठीक है। तो ये इसका हाइट है। अब आगे क्या लिखा है, दिस रेंज इज मेड अप ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड मटीरियल सच एज मड, सिल्ट, सॉफ्ट रॉक्स एंड इज प्रोन टू अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स। तो अब ये जो रेंज बना है, ठीक है, ये रेंज क्या है, बहुत कच्चा है, ये बना है मट्टी से, मड से बना है, रॉक से बना है, और इसीलिए यहां पर अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा आते हैं। अर्थक्वेक के साथ क्या आता है, यहां पर बहुत सारे लैंडस्लाइड्स आते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे क्या लिखा है, लिखा है सम नैरो वैलीज आर फाउंड बिटवीन शिवालिक्स एंड हिमाचल, दे आर कॉल्ड दून्स, जैसे कि देहरादून फॉर एन एग्जाम्पल इज सिचुएटेड इन वन सच वैली, ओके। तो ये एक तरीके से वैलीज है। अब वैलीज क्या होती है, वैलीज का मतलब आप समझिए, ये दो माउंटेन रेंजेस है, तो बीच में जो जगह है ना, इसको हम क्या कहते हैं, वैलीज, ओके, दिस इज वैली। तो वैली में क्या है, यहाँ पर शिवालिक्स और हिमाचल। अब देखिए शिवालिक्स कहां पर था, शिवालिक्स था ये वाला एरिया, हिमाचल ये वाला एरिया, ठीक है। तो दो माउंटेन रेंजेस जो है, ओके, दो माउंटेन रेंजेस जो है उसके बीच वाला एरिया, इसको हम वैलीज कहते हैं। तो देखिए ये है, ये हो गया हमारा शिवालिक्स, ठीक है, और ये वाला जो है ये हो गया हमारा हिमाचल। अब इसके बीच की जो जगह है, ये भी क्या कहा जाता है, इसको वैलीज कहा जाता है, ठीक है। तो यहां वैलीज में देखो क्या लिखा है, सम नैरो वैलीज आर फॉर्म्ड बिटवीन शिवालिक्स एंड हिमाचल, दे आर नोन एज दून्स। तो इसको क्या कहा जाता है, दून, जैसे कि देहरादून फॉर एग्जाम्पल इज सिचुएटेड इन वन सच वैली, ओके, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ बेटा, स्टूडेंट्स क्लियर हुआ यहां तक, गिव मी अ थम्स अप एट लीस्ट, यस, ओके, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स, ओके। अब आते हैं यहां पर, ये वाला हिस्सा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब आप देखिए यहां पर आपको इंडस रिवर मिली, ब्रह्मपुत्र रिवर मिली, बहुत सारे रिवर है, यमुना है, और ये पूरा वाला हिस्सा जो है ना, इसको हम गंगा कहते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र। और यहां पर जब ये मर्ज होता है ना, तो आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। क्या बनाता है, डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है जहां दो रिवर्स मिलती है, ठीक है, और उसके बीच का हिस्सा जो है यहां पर, ठीक है, ये वाला हिस्सा, राइट, इसको हम कहते हैं डेल्टा। तो ये डेल्टा बनाता है। ये डेल्टा कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यहां बनता है, दैट इज सुंदरबन डेल्टा, ओके। सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, आपको पता है, यहां पर ये जो डेल्टा बन रहा है ना, यहां पर क्या है, यहां पर टाइगर्स, जो रॉयल बेंगल टाइगर है ना, आपने नाम सुना होगा ऐसा, रॉयल बंगाल टाइगर, वो यहां पर पाया जाता है। अब इसमें दिक्कत क्या है, सुंदरबंस आधा भारत में है क्योंकि यहां पर वेस्ट बंगाल है, और बहुत मेजॉरिटी एरिया जो है वो बांग्लादेश में है। अब बांग्लादेश इटसेल्फ इज अ कंट्री, ठीक है, लेकिन रिवर तो कोई क्या कहते हैं, बाउंड्री जानती नहीं है, रिवर तो बस बहती रहती है। तो ये जो गंगा रिवर है, ये बहती है और फिर यहाँ पर बांग्लादेश में, और ये ब्रह्मपुत्र चाइना से होके, तिब्बत से होके आती है, भारत में आती है, फिर भारत में से बांग्लादेश जाती है, और यहाँ पर ये डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा, और इसी डेल्टा को हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, ओके। क्लियर हुआ इतना बेटा, इतना क्लियर हुआ, गिव मी अ थम्स अप, ओके, ओके, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की। किसकी बात कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। और वी कैन से, इसको कहा जाता है द प्लेन्स ऑफ गंगा। क्या कहा जाता है इसको, द प्लेन्स ऑफ गंगा। अब देखो गंगा रिवर कौन सी है, तो गंगा रिवर यहां लिखा है कि भाई ये गंगा रिवर है, लेकिन गंगा रिवर एक्चुअली ये जो मिडिल वाला है ना,
सबसे मेन रिवर है, उसको हम गंगा रिवर कहते हैं, जो सबसे बड़ी रिवर है, वाइड रिवर है बहुत। अब इसकी सहायक नदी है, सहायक नदी का मतलब क्या होता है, कहेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज है। क्या है बेटा, इसकी ट्रिब्यूटरीज, जो क्या करती है, इसमें आके ज्वाइन होती है। ये मेन रिवर है ना, उसमें आके ज्वाइन होने वाली रिवर्स को हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ट्रिब्यूटरीज। तो देखिए ये है घाघर, गंडक, कोसी, ये सब क्या है, रेड रेड से जो ड्रॉ कर रहा हूं ना, सोन, दामोदर, बेटवा, चंबल, ये सब क्या है, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स है। और यहां पर ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं द ग्रेट प्लेन्स ऑफ गंगा, और वी कैन से द नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड by the interplay of three major river systems, namely the Indus। अब देखिए इंडस रिवर ये है, अब देखो इंडस रिवर यहां से ओरिजिनेट होती है सागर तल से, और यहां से भारत से होते हुए पाकिस्तान जाती है, और पाकिस्तान से होते हुए ये अरेबियन सी में जाती है। ठीक है, तो ये मेन रिवर इंडस है। अब इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, तो इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है, जो इसको सहायक करती है, मतलब इसको हेल्प करती है, वो है ये वाली झेलम, फिर कौन सी है, चेनाब, रावी, सतलज, बीस। ये जो ब्लैक से ड्रॉ किया है ना, ये क्या है, ये उसकी ट्रिब्यूटरीज है। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट एज द ट्रिब्यूटरीज। ओके, ठीक है। और जो रेड वाला है वो मेन रिवर है, दैट इज इंडस रिवर। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स, नेमली द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, अलॉन्ग विद द ट्रिब्यूटरीज। अब ये ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, जो हेल्प करती है, जो ज्वाइन करती है, जो मेन रिवर को ज्वाइन करती है। ठीक है, जो मेन रिवर को ज्वाइन करती है, उसको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ओके, अब आगे, विथ रिच सॉइल कवर कंबाइंड विथ एडिक्वेट वाटर सप्लाई। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर दुनिया का सबसे फर्टाइल सॉइल मिलता है, और वो कौन सा सॉइल है, अलूवियल सॉइल। ठीक है, तो दुनिया का सबसे फर्टाइल सॉइल कहां मिलता है हमें, ये वाले रिवर के एरियाज पे, दैट इज इंडस रिवर, यहां पर है गंगा रिवर, ठीक है, और ये वाला एरिया है जो है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं, राइट। अब आगे, एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज एग्रीकल्चरली अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपके पास अच्छा सॉइल है, आपके पास अच्छा वाटर सप्लाई है ना, राइट, और आपके पास अच्छा क्लाइमेट है। तो ये तीनों फैक्टर्स मिलके क्या बनेगा, ये तीनों फैक्टर्स मिलके हमें अच्छा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेगा, राइट। ठीक है, ओके, तो यही लिखा है। अब आगे, this plain is a flat lowland with an elevation of less than 300 meters above sea level. Sundarban Delta, the world's largest delta, formed by the confluence। confluence का मतलब क्या होता है यहां पर, confluence का मतलब होता है मीटिंग, ओके, या मर्जिंग, मर्ज हो रही है। तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, तो मैंने अभी यहां पर आपको बताया था, यही कहीं पर, ठीक है, क्या हो रहा था यहां पर गंगा रिवर, ठीक है, और ये वाली ब्रह्मपुत्र रिवर यहां पर मर्ज होती है, मिक्स होती है, और यहां पर डेल्टा बनाती है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कौन सा डेल्टा, तो कहेंगे सुंदरबन डेल्टा। ओके, ठीक है। अब आगे, इज अ मेजर फीचर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। यहां तक समझ में आया बेटा, गिव मी अ थम्स अप। एक टॉपिक खत्म हुआ, आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स, यस, ओके, ओके। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। आता है द पेनिनसुला प्लेटू। ठीक है, अब ये प्लेटू क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताइए आप लोग, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटू, कोई बता सकता है प्लेटू क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्लेटू, कौन,
अच्छा, अ टेबल लैंड, ओके, बहुत बढ़िया। और कोई, और कोई? हाँ, लेवल हाई ग्राउंड, सही बात है। ठीक है, इसको प्लेटो कहते हैं। बाकी सबको पता है किसी को? देखो, प्लेटो एक तरीके से हम कह सकते हैं टेबल लैंड, ये इस तरीके से होता है, ये प्लेटू है, राइट। ये क्या है, नॉर्मल जो प्लेन होता है ना, जो जमीन का जो एरिया होता है उससे थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज प्लेटू। अब यहाँ पर भारत में, हमारे भारत में ये दो तीन प्रकार के प्लेटू है, मतलब दो तीन नाम दिए गए हैं। जैसे एक है मालवा, दूसरा है छोटा नागपुर, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज डेक्कन। ये डेक्कन वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। तो डेक्कन वाला कहां पर है वो भी अभी देख लेते हैं। देखो, ये रहा डेक्कन प्लेटू, दिख रहा है आपको? जूम इन करूं? साउथ इंडिया में, ये वाला, ये क्या है, डेक्कन प्लेटू, ये साउथ इंडिया में है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। लिखा है द साउथ ऑफ द ग्रेट प्लेन्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। अब देखो, ये ग्रेट प्लेन्स थे नॉर्दर्न इंडिया के, इसके साउथ में है ना, टू द साउथ ऑफ द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, राइट। तो ये साउथ है इसका, राइट। लाइज एन एक्सटेंसिव पेनिनसुला प्लेटू। पेनिनसुला का मतलब तो आप समझ भी गए होंगे, दिस इज पेनिनसुला, और यहाँ पर क्या है, प्लेटू है, राइट। अब आगे, दिस प्लेटू covering nearly half of the area of India is in triangular in shape with a broad base in the north and narrow apex. Apex क्या होता है? देखो, जनरली एक ट्राइंगल होता है ना, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एपेक्स। अब देखिए कैसा है, लिखा है कि दिस प्लेटू कवरिंग नियरली half of the area of India is triangular in shape. Yes, it is triangular in shape because भारत का भी शेप कैसा है, ऐसा ट्राइंगल ही तो है नीचे से, है ना। पेनिनसुला जो है, ये पेनिनसुला का शेप कैसा है, ट्राइंगल ही है। तो लाजमी सी बात है कि यहाँ पर जो डेक्कन प्लेटू होगा उसका शेप भी कैसा होगा, ट्राइंगल ही होगा, विद अ ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। अब देखो, नॉर्थ कहाँ आता है, हमेशा ऊपर आता है नॉर्थ, यहां पर इसका बेस कैसा है, नॉर्थ में बेस। आप ट्राइंगल अगर करेंगे तो ट्राइंगल का बेस ये है, लेकिन यहां तो उल्टा ट्राइंगल है, ट्राइंगल उल्टा है, तो इसका बेस तो यही रहेगा, लेकिन क्या है, इसका बेस कैसा है, एकदम ब्रॉड है। तो यही लिखा है, with triangular in shape with a broad base in the north and narrow apex in the south। और ये जो एपेक्स है वो कैसा है, साउथ में जो एपेक्स है वो बहुत ही नैरो है, ठीक है, राइट। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द पेनिनसुला प्लेटू इज मेड अप ऑफ एंशिएंट इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, बहुत पुराने इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ ये प्लेटू है, राइट। इट इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द प्लेटू इज डिवाइडेड बाय नर्मदा रिवर इनटू टू पार्ट्स। अब देखो, यहां पर देखिए, ये है नर्मदा रिवर, देख सकते हैं यहां पर, ठीक है, जूम करता हूं, सी यू कैन सी दिस, दिस इज नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर देखो कितनी लंबी है, ये लंबी है, देखो इधर तक जाती है, दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, थोड़ा और बीच में ला दूं, देखो ये वाला, जहां पर मेरा कर्सर मैं मूव कर रहा हूं ना, वहां से नर्मदा रिवर कहां जाती है, यहाँ पर गल्फ ऑफ खब्बात में जाती है। ये नर्मदा रिवर क्या करती है, ये नर्मदा रिवर इस प्लेटू को, जहां पर आपको येलो येलो दिख रहा है ना, वो प्लेटू को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। देखो, एक तो डेक्कन प्लेटू है, और यहाँ पर आपको मिलेगा मालवा प्लेटू, और यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है दिस प्लेटू इज डिवाइडेड बाय नर्मदा रिवर इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहला मालवा प्लेटू एंड द सेकंड इज डेक्कन प्लेटू। द बाउंड्री बिटवीन दिस टू यूनिट्स इज फॉर्म्ड बाय विंध्य रेंज, ठीक है। अब देखो, ये है विंध्यास, दिख रहा है विंध्यास, ये विंध्या पर्वत है, ये रहा, दिस इज विंध्या रेंज, ओके। क्लियर हुआ यहां तक गाइस? यहां तक क्लियर हुआ? गिव मी थम्स अप।
ओके ओके, ठीक है। तो आज के लिए यहां तक रखता हूं, नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा और नेक्स्ट क्लास में शायद आपका टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। ओके, बाय।